वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं जैनेंद्र जी का परिचय तथा पत्नी कहानी की समीक्षा मूल संवेदना उद्देश्य बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैनेंद्र जी का परिचय। जैनेंद्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में कोड़ियागंज, अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में हुआ। इनका बचपन का नाम था आनंदी लाल। जैनेंद्र जी के रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध, ये सब प्रसिद्ध उपन्यास है। कहानी में फांसी, वातायन, पाजेब, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में मुक्तिबोध के लिए मिला। पद्म भूषण पुरस्कार 1971 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार जो है 1974 में मिला। तो यह है जैनेंद्र जी का परिचय। आगे बढ़ते हैं। मूल समीक्षा। जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। मनोविश्लेषणवादी कथाकार अपनी रचनाओं में पात्रों का मनोभाव का विश्लेषण तथा उनके अंतर्द्वंद का चित्रण बड़ी ही सटीकता से करते हैं। मन की उलझन वास्तव में परिस्थितियों द्वारा निर्मित उलझन है, जिसका व्यवहारिक चित्रण जैनेंद्र की कहानियों में देखने को मिलती है। उनकी कहानियों के केंद्र में स्त्री चरित्र, उनकी मनोदशा है एवं उन्हीं पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय जनजीवन और भारतीय परिवार की अवधारणा पोषित होती है। जैनेंद्र जी भारतीय परिवेश में जिस पारिवारिक वातावरण को देखते हैं, उसकी तोड़ने और खंडित करने में विश्वास नहीं रखते हैं। पत्नी कहानी जैनेंद्र की सर्वाधिक प्रचलित कहानियों में से एक है। कहानी का केंद्र पात्र सुनंदा है, जो एक गृहिणी के रूप में अपनी दायित्वों को निर्वाह करती है, अपने पति का इंतजार करती है। सुनंदा का पति कालिंदी चरण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय आंदोलनकारी है। देश दुनिया सभी के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, किंतु घर में पड़ी सुनंदा उनके लिए एक वस्तु मात्र है। कहानी में सुनंदा ही मुख्य चरित्र है, अतः कहानी में कहानीकार ने उसके मनोविश्लेषण को ही विस्तारित करने का प्रयास किया है। सुनंदा अल्प शिक्षित है। वह बार बार सोचती है, देश क्या है, सरकार क्या है, आज़ादी क्या है, जिसकी चर्चा उसके पति अपने मित्र से करते हैं, लेकिन उससे नहीं करते हैं। इन चर्चाओं में कालिंदी चरण सुनंदा को शामिल नहीं करते हैं। यह बात सुनंदा को भीतर तक कचोटती है। कहानी में उसके पति कालिंदी चरण अपने कुछ मित्रों के साथ आते हैं। अंगीठी बुझ चुकी है, अतः पति द्वारा भोजन की मांग करने पर वह सारा भोजन उठाकर दे देती है। कालिंदी चरण एक बार फिर सुनंदा के लिए भोजन है या नहीं पूछते नहीं है। कहानी यह दर्शाती है कि स्त्री अपने त्याग और बलिदान के निहित सदैव अपने शीर्ष पर तैयार रहती है, किंतु यह त्याग पति में देखने को नहीं मिलता है। सुनंदा अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने मृत बच्चों को याद करती है, उस यादों से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करती है और फिर उन्हीं यादों में लिपटकर दुखी हो जाती है। वह अपने को कामों में उलझाकर अपने यादों को भुलाना चाहती है, लेकिन घर, एकांत और एकांकी अकेलेपन उसे अतीत के गह्वर में ढकेल देता है। कहानी में कालिंदी चरण का व्यवहार
अजनबीपन को जन्म देता है। सुनंदा अपने पति का पूर्ण अधिकार चाहती है, लेकिन कालिंदी चरण का संकुचनशील व्यवहार उसे भीतर तक मथ देता है। वह चाहती है कि उसके पति पूर्ण अधिकार के साथ अपने बात कहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहानी का यह दृश्य स्त्री की व्यथा को दर्शाता है। दिन भर काम करके भी, अभाव में रहकर भी पति पूर्ण प्रेम की छाया में सुखपूर्ण अपना जीवन बिता सकती है, लेकिन यदि दोहरा मापदंड हो तो सब कुछ के बाद भी भीतर से टूट जाती है। पति घर पर जब तक रहते हैं, उसके व्यवहार का बनावटीपन देखकर वह क्रुद्ध हो जाते हैं। जैनेंद्र जी ने प्रस्तुत कहानी में स्त्री के मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने के साथ ही स्त्री की आधुनिक संदर्भ में स्वावलंबी बनने की तत्परता और छटपटाहट का संकेत नहीं किया है, वरन भारतीय परंपरा के अनुसार वे पत्नी की अधीनता को स्वीकारते दिखाते हैं। सुनंदा स्वयं को सेविका मानती है। कालिंदी चरण के आने में देर होने के बाद भी वह पति को भोजन करा कर खाती है। उसे तकलीफ स्वयं से नहीं, पति के तकलीफ से है। इस प्रकार जैनेंद्र सुनंदा के माध्यम से भारतीय परंपरागत स्त्री का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। कहानी में कथा का प्रवाह सीमित और बोझिल सा है। कहानी ने कथा को विस्तारित न करते हुए सुनंदा की चारित्रिक मनोभाव के यथार्थ रूप में दर्शाया है। एक स्त्री अपने घर के चार दीवारी में एकांकी जीवन जीते हुए पति के साथ मुक्त धारा में आना चाहती है, परंतु ऐसा होता नहीं है। कहानी अपने लघु क्लेवर में ही सुनंदा के मनोग्रंथियों का सुंदर प्रस्तुतिकरण करती है। अपनी कथा की सघनता के कारण ही प्रस्तुत कहानी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी सिद्ध हो सकती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पत्नी कहानी स्त्री के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, पारस्परिक वैवाहिक ढांचे और पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक आदर्श पत्नी का दर्जा देने के बावजूद जब तक स्त्री को समानता, सम्मान और भावनात्मक संवाद नहीं मिलता है, तब तक वैवाहिक जीवन अधूरा है। तो यह थी आज की कहानी पत्नी, जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है, उसकी समीक्षा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।